बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो लेक्चर में जनरल प्रूफ ऑफ वर्क एनर्जी थ्योरम डिस्कस करते हैं। तो स्टेटमेंट गिवन है कि कंसिडर एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m एज मूविंग फ्रॉम पॉइंट 1 टू अनदर पॉइंट अंडर द एक्शन ऑफ अ कांस्टेंट फोर्स। यानी वन पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक एक बॉडी मूव हो रहे, यानी अंडर द एक्शन ऑफ अ कांस्टेंट फोर्स, जो कि इस पे कांस्टेंट फोर्स एक्ट कर रहे। The net work done on an object from point 1 to n is given by। अब यहाँ पर जो नेट वर्क डन होगा वो बराबर होगा, यानी W इज इक्वल्स टू ये इंटीग्रल 1 to n, यहाँ पर आ जाएगा F डॉट डी एक्स आ जाएगा। यानी इसका जो जनरल इक्वेशन बनेगा वर्क डन का, यानी फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, और इंटीग्रेशन जो लिमिट है वो 1 से लेके n तक है। अब हमें मालूम है कि बाय डेफिनीशन ऑफ फोर्स, यानी फोर्स का जो डेफिनीशन है वो हमें मालूम है। डेफिनीशन ऑफ फोर्स बराबर होते हैं F इज इक्वल्स टू एम ए के इक्वल होते हैं। और यहाँ पर ये जो A है एक्सेलरेशन है, तो एक्सेलरेशन हमें मालूम है। लेट्स सपोज ये बना हमारे पास इक्वेशन, इस इक्वेशन के अंदर ये जो एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन जो है हमें मालूम है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी के इक्वल होते हैं dv डिवाइड बाई dt के इक्वल होते हैं। लेट अगर इस इक्वेशन को हम ऊपर वाली इक्वेशन के अंदर रिप्लेस कर देते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास F इज इक्वल्स टू m, और यहाँ पर आ जाएगा a की जगह पर dv डिवाइड बाई dt आ जाएगा। और लेट सपोज ये है हमारे पास इक्वेशन 1। अब ऐसा कर देते हैं कि अगर ये वाला वैल्यू हम इक्वेशन 1 के अंदर रिप्लेस कर देते हैं, पुट एन इक्वेशन 1, तो हमारे पास जो इक्वेशन 1 बनेगा वो यानी W इज इक्वल्स टू ये आ जाएगा इंटीग्रल इसी तरह से 1 टेंस टू n, और f की जगह पर m dv डिवाइड बाई dt इनटू dx आ जाएगा। अब लेट्स सपोज ये बना इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 2 के अंदर हमें अगर इस इक्वेशन 2 को हम थोड़ा सा रीअरेंज कर देते हैं तो इक्वेशन 2 हमारे पास ये आ जाएगा W इज इक्वल्स टू ये आ जाएगा हमारे पास, यानी जैसे कि m कांस्टेंट है, m को हमने बाहर किया तो ये 1 टेंस टू n, यहाँ पर ये आ जाएगा हमारे पास dv इंटू dx डिवाइड बाई dt। और इस तरह से अगर ये बना, ये जो इस इक्वेशन में हमारे पास ये जो dx अपॉन dt है, तो ये रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट है, यानी dx डिवाइड बाई dt यहाँ पर बराबर है वेलोसिटी के इन द लिमिट, यानी यहाँ पर हमने लिमिट लेना होगा इन द लिमिट, यानी vi टेंस टू vf, यानी इनिशियल से फाइनल तक जो हमारे पास लिमिट है इसी के रिस्पेक्ट से ये dx अपॉन dt जो है ये v के इक्वल होगा। अब अगर इसके ऊपर वाली इक्वेशन के अंदर हम ये वाला वैल्यूज रिप्लेस कर देते हैं तो हमारे पास ये जो वर्क है ये वर्क बराबर हो जाएगा m(n)2, यहाँ पर आ जाएगा v, यहाँ पर हमारे पास यानी vi(vf), और dv अपनी जगह पर इस तरह से v आ जाएगा। और इस इक्वेशन को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि m(n)2 यहाँ पर इंटीग्रल vi(vf), इस तरह से v डॉट dv। अब अगर हम यहाँ पर गौर कर दें तो इस तरह से लेट सपोज ये v हमारे पास फंक्शन है, और अगर यहाँ पर मैं 1 को कंसिडर कर देता हूँ तो v की जो डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू v ये 1 के इक्वल है। तो यहाँ पर जैसे कि फंक्शन और यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में इसके साथ जो है इसकी डेरिवेटिव है, तो इस इक्वेशन को हम यूँ भी लिख सकते हैं कि W इज इक्वल्स टू यानी m(n)2 ये आ जाएगा हमारे पास v स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इंटू vi, और यहाँ पर vf आ जाएगा, vi टेंस टू vf, और ये बनेगा हमारे पास W इज इक्वल्स टू m इंटू vf का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 माइनस vi का स्क्वायर डिवाइड बाई 2। इस तरह से इस पर हमने लिमिट अप्लाई किया तो इक्वेशन हमारे पास बन जाएगा W इज इक्वल्स टू m, अगर इस ब्रैकेट के साथ हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 1/2 mvf स्क्वायर माइनस 1/2 mvi स्क्वायर आ जाएगा। और इस इक्वेशन को, यानी ये काइनेटिक एनर्जी फाइनल है, ये काइनेटिक एनर्जी इनिशियल है, तो W इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल आ जाएगा।
और इसको हम यानी डेल काइनेटिक एनर्जी भी लिख सकते हैं, यानी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो इस इक्वेशन का जो हमारा फाइनल यानी जनरल प्रूफ बना, वर्क जो है यहाँ पर बराबर है द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के। और लेट्स सपोज ये बना इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 रिप्रेजेंट द जनरल प्रूफ, यानी जो जनरल प्रूफ है, जनरल प्रूफ ऑफ वर्क एनर्जी थ्योरम की जनरल प्रूफ है। तो ये था कॉन्सेप्ट ऑफ जनरल प्रूफ ऑफ वर्क एनर्जी थ्योरम। अल्लाह हाफिज।